डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। डियर स्टूडेंट, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को समझाऊँगा। डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are fixed charge and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसे आप लोग पढ़ लिए होंगे। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन ये कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज है और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी वाला, जैसे कहने का मतलब आप समझिए हमारी बात को। जैसे मान लीजिए कि आप एक जगह है ए, ठीक है, और आप एक जगह है सी, आप ए से सी तक जाना चाहते हैं। तो ये टैक्सी वाला क्या कह रहा है कि आपसे फिक्स चार्ज कह रहा है कि आप यहाँ से, मान लीजिए बी पॉइंट है, कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आपको एक फिक्स चार्ज देना होगा। मतलब ए से बी तक जाने के लिए आपको फिक्स चार्ज देना होगा। उसके बाद आप जितना किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे उसका अलग से चार्ज देना होगा पर किलोमीटर के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक गए तो उसने फिक्स चार्ज रख दिया है कि आपसे मान लीजिए 20 रुपया लेगा। मतलब ए से बी तक जाने का उसने फिक्स कर रखा है कि आपसे 20 रुपया मतलब वह वसूल करेगा, वो 20 रुपया आपसे लेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपसे 1-1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लेगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का फिक्स चार्ज है तो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का जो फिक्स चार्ज है वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर, सॉरी x रुपीज़, क्या मान लेते हैं? x रुपीज़। और इसके बाद पर किलोमीटर चार्ज हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से 1 किलोमीटर गए आप, फिर यहाँ से और आगे 1 किलोमीटर गए, यहाँ से आप आगे 1 किलोमीटर गए, तो पर किलोमीटर का आपसे एक अलग से चार्ज लेगा। उस चार्ज को हम मान लेते हैं y रुपीज़। मतलब फिक्स चार्ज कितना है? x रुपीज़, और पर किलोमीटर चार्ज हमने क्या मान लिया है? y रुपीज़ मान लिया है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। मतलब 10 किलोमीटर डिस्टेंस का वह 105 रुपया ले रहा है। मतलब कहने में समझ रहे हैं आप लोग? मतलब यहाँ से यहाँ तक तो गए, उसके बाद यहाँ से 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गए हैं तो फिक्स चार्ज तो लेगा ही, उसके बाद 10 किलोमीटर का अलग से चार्ज लेगा। दूसरा केस क्या कह रहा है? फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज़ 105। मतलब यहाँ से यहाँ तक गया दूसरे केस में,
तो वहाँ से यहाँ तक का फिक्स चार्ज तो लेगा ही, उसके बाद 15 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गया है तो उसका अलग से चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग वह वसूल करेगा, मतलब रुपया वो आपसे एक्स्ट्रा लेगा वो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो डियर स्टूडेंट, बात हमारा समझना आप लोग, मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ कि लेट यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, लेट फिक्स्ड चार्ज इज ₹X। हम मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज क्या है, X रुपया है, और क्या कह रहा है, चार्ज पर किलोमीटर, एंड चार्ज पर किलोमीटर इज, मान लेते हैं ₹Y। तो डियर स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा कि पहला केस क्या कर रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब फिक्स चार्ज यहाँ से यहाँ तक तो गया है, वो पहले केस में यहाँ से यहाँ तक गया है, उसके बाद 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का फिक्स चार्ज वो कितना लेगा, X। यहाँ से यहाँ तक का फिक्स चार्ज और लेगा X, उसके बाद 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है। तो डियर स्टूडेंट एक बात आइए, 1 किलोमीटर का जो चार्ज है ₹Y है, 1 किलोमीटर का चार्ज अगर ₹Y है तो 10 किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा, 10 × Y, मतलब 10Y हो जाएगा ना। तो डियर स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज ₹Y है, हमने यहाँ पर कंसीडर किया है चार्ज पर किलोमीटर इज Y। तो 1 किलोमीटर का चार्ज ₹Y है, और वह कितना एक्स्ट्रा गया था, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चार्ज क्या हो जाएगा, 10Y। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का तो फिक्स चार्ज देगा ही, यहाँ से यहाँ तक का फिक्स चार्ज देगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वह क्या हुआ, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 10Y, और ये मिलाकर कितना रुपया पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है वो, 105। तो 105 हो जाएगा, तो पहला इक्वेशन हो जाएगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X + 10Y = 105, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट दूसरा केस क्या कर रहा है इसमें, क्या ध्यान से आप लोग समझिएगा, फॉर ए जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155, मतलब 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है वो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का फिक्स चार्ज तो देगा ही X रुपीज़, प्लस 15 किलोमीटर और गया है एक्स्ट्रा, तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, ₹Y है, तो 15 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा, 15 × Y = 15Y हो जाएगा। तो इसका मतलब X + 15Y, ये सब मिलाकर कितना रुपया वह पे कर रहा है, 155। तो इसका मतलब ये हो जाएगा X + 15Y = 155। डियर स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। एक बार और मैं समझाता हूँ डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपको A पॉइंट से C पॉइंट तक जाना है, मान लीजिए एक सिटी है, उसमें कोई जगह A है, आप A से C तक जाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, एक टैक्सी वाले को पकड़ा आपने, तो टैक्सी वाले ने कहा कि ठीक है आप A से C तक जाना चाहते हैं, तो A से B तक का जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस का हम फिक्स चार्ज आपसे लेंगे, मतलब A से B तक का हम फिक्स चार्ज लेंगे। उसके बाद जितना किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चलेंगे उसका अलग से चार्ज हम लेंगे 1-1 किलोमीटर के हिसाब से। तो डियर स्टूडेंट पहले केस में वह 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो फिक्स चार्ज देगा ही, वह यहाँ से यहाँ तक का फिक्स चार्ज देगा और 10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चार्ज देगा। तो
हमने ये कहा था कि यहाँ से यहाँ तक का फिक्स चार्ज एक्स रुपीज़ होगा और 10 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा गया है उसका प्राइस, उसका कॉस्ट जो होगा, चार्ज होगा उसका एक्स प्लस 10 वाई, और एक कुल मिला के कितने के बराबर हो जाएगा 105 के। और दूसरा केस क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट कि 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक तो चार्ज जो एक्स रुपीज़ वो देगा ही, प्लस 15 किलोमीटर का चार्ज क्या हो जाएगा 15 वाई, तो टोटल कितना वो पे कर रहा है 155। तो डियर स्टूडेंट हमें दो इक्वेशन मिल गया है यहाँ पर, दो इक्वेशन हमें मिल चुका है। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो डियर स्टूडेंट अब हमारे पास दो इक्वेशन है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, बस इसको सॉल्व कर देना है और आंसर मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशन जो हैं, पहला इक्वेशन जो है x प्लस 10y इक्वल टू 105 और दूसरा इक्वेशन x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक इक्वेशन फर्स्ट है और एक इक्वेशन सेकेंड है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से x या y का वैल्यू निकालकर हम सेकेंड में रखेंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इक्वल टू 105, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूँ, 105 है प्लस 10y, उधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस 10y। तो x का वैल्यू मिल गया हमें। तो जो x का वैल्यू मिला है इसको मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगा। तो लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर है, इस सेकेंड इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब x की जगह पर ए वाला वैल्यू रख देंगे, ए वाला 105 माइनस 10y अब प्लस 15y को नोट कर लेंगे 155। और डियर स्टूडेंट 105 हमने लिख लिया। अब माइनस 10y या प्लस 15y क्या हो जाएगा प्लस 55 हो जाएगा इक्वल टू 155। और डियर स्टूडेंट 105 को मैं उधर राइट हैंड में भेज रहा हूँ, तो प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, तो यहाँ से 5y इक्वल टू क्या जाएगा 155 माइनस 105 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब y का वैल्यू कैसे निकलेगा, 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो y इक्वल टू 10 मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट में सेकंड में कहीं पे भी रख देंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट अब क्या है, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब y इक्वल टू 10 मैं इसमें रख रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस 10y इक्वल टू 105, यही है ना इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख देंगे, इसके ऊपर लिख देंगे पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वल टू 10 हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट ये है। तो हम y इक्वल टू 10 रख रहे हैं, 10 रख दिए 105, तो x प्लस 100 इक्वल टू 105, प्लस 100 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब ये हमें मिला x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 10। तो x क्या था, x हमने क्या कंसीडर किया था,
एक्स हमने कंसीडर किया था डियर स्टूडेंट, एक्स जो था वो फिक्स्ड चार्ज था। इसका मतलब फिक्स्ड चार्ज क्या है, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज ₹5। मतलब फिक्स जो चार्ज था वो ₹5 था। और क्या था, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। तो चार्ज पर किलोमीटर क्या हमने कंसीडर किया था, फिक्स चार्ज एक्स कंसीडर किया था ना, देयरफॉर फिक्स चार्ज इज एक्स। एक्स कितना है, 5 है। अब हम लिखेंगे चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। ये कितना हमने कंसीडर किया था, वाई। तो वाई का क्या वैल्यू आया था, 10। इसका मतलब ये हो गया कि फिक्स चार्ज कितना है, ₹5। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ₹5। और ये जो है वाई 10 था, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ₹10। तो फिक्स चार्ज ₹5 है और चार्ज पर किलोमीटर ₹10 है। तो डियर स्टूडेंट, हमें एक्स और वाई के वैल्यू मिल चुके हैं। डियर स्टूडेंट, उस क्वेश्चन में एक और भी पार्ट था, कि उसमें एक पार्ट और था, वो क्या था, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब कोई आदमी है, अगर वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो कितना रुपया वह पे करेगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगा, पहले वो फिक्स चार्ज तो देगा ही, और 25 किलोमीटर जा रहा है ना एक्स्ट्रा, तो 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, ₹Y। मतलब चार्ज पर किलोमीटर हमें यही मानना था ना, ₹Y। तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 25 इंटू वाई, इसका मतलब 25 हो जाएगा वाई, 25Y। इसका मतलब अगर कोई 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे कितना पे करना होगा, फिक्स चार्ज तो देगा ही, प्लस 25 किलोमीटर का ₹25 देगा। अब हम एक्स और वाई का वैल्यू इसमें रख देंगे। एक्स क्या आया था, एक्स क्या है 5 और 25, वाई का वैल्यू क्या था 10। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे, 5, 25 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 250, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 255। इसका मतलब हो गया कि ₹255 25 किलोमीटर का टैक्सी वाले को देना पड़ेगा। अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वह टैक्सी वाले को ₹255 देगा। तो डियर स्टूडेंट, जो भी डाउट हो उसे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू।